राइट? सो अभी विदाउट एनी डिले लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, जिसमें मैं आज की हम प्रेजेंटेशन जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे बायोमेगा के ऊपर। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि ओमेगा 3 हम अगर बायोमेगा तो एक प्रोडक्ट है, बट हम जिसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, बिफोर आई बिगिन कि हम ओमेगा पे आए या हम आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दूं, थोड़ा सा मैं आपको व्यू दूं कि जो हमारा आज का जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे फ्लो आउट करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, हमारी जब डाइट की हम बात करते हैं, हमने ये सब जाना है कि जो भी हम खाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जब मैं बात करती हूँ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, राइट, तो उसके अंदर कैसे रहता है कि आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या होगा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये तीन चीजें हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती हैं, और आज हम बात करने वाले हैं फैट्स वाली कैटेगरी का। और अक्सर जब फैट्स का नाम सुनते हैं ना तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से फैट का मतलब है ऐसे वाला फैट, हेल्दी वाला फैट, है ना। बट हम बिल्कुल भी हेल्दी वाले फैट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे वाले फैट की बात कर रहे हैं जो बहुत असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, और उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें बचाने के लिए बहुत सी बीमारियों से। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज मैं आपको बताती हूँ हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। ठीक है, सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है? दिस इज अ कैटेगरी ऑफ फैट्स। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, फैट्स जो है ना दो कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, असेंशियल फैटी एसिड्स एंड नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। असेंशियल का मतलब है कि आपकी बॉडी इनको नहीं बनाती, ठीक है, वो हमें हमारी खुराक से, हमें हमारी डाइट से लेने पड़ते हैं, इसलिए उनको असेंशियल फैटी एसिड्स बोला जाता है। और नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी ऑलरेडी हमें खुद से बना लेती है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है कि हम उसको एक्सटर्नली हम फोर्स करें कि हम उसको बाहर से लें, क्योंकि वो हमारी बॉडी ऑलरेडी हमें बना रही है। इसीलिए उनको बोला जाता है जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, खुद बना नहीं सकती, हम उनको बोलते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स। और असेंशियल फैटी एसिड्स की अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो उसमें दो चीजें मेन आती हैं, एक होता है ओमेगा 6, एक होता है ओमेगा 3। ठीक है, अब हम ओमेगा 6 की इतनी बात नहीं करने वाले आज, क्योंकि ओमेगा 6 हमारे हर जो हम खाना खा रहे हैं ना, हरी सब्जियां खा रहे हैं, जो भी हम तेल यूज कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, या हम बाहर का जो हम खाना खा रहे हैं, उन सब चीजों में पैकेज जो भी आइटम्स रहती हैं सब में ओमेगा 6 होता है। और इनफैक्ट जितना हमारी बॉडी को चाहिए वो उससे ज्यादा ही मिलता है हमें। इसलिए हम चाहते हैं कि धीरे धीरे से, वो भी मैं आपको बताऊंगी इनके सोर्सेस क्या है, कि हमें हमारे ओमेगा 6 का जो सोर्सेस है हमें उसको कम करना है और बढ़ाना क्या है, ओमेगा 3 को। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 की क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहली बात, वो हमारी डाइट में जो हमारी आजकल का लाइफस्टाइल है उसके वजह से जो हमारा डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें कंप्लीटली नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से बहुत जरूरी है कि हम ओमेगा 3 को अपने कुछ नेचुरली फोकस करें, और थोड़ा सा जो नहीं हम पूरा कर पाते उसको नेचुरली सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा करें। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं आपकी ब्रेन की बात करती हूँ, जब मैं आपकी हार्ट की बात करती हूँ, जब मैं इनफैक्ट कहूंगी ओवरऑल फ्रॉम हेड टू योर टो, आपकी हर बॉडी फंक्शन में आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ओमेगा 3 होता क्या है, तो क्या है, ये जो है फैटी एसिड्स हैं जो हमारी डाइट से हमें मिलते हैं, हमारी बॉडी इनको खुद नहीं बनाती, और बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए। असेंशियली जो है फैटी एसिड्स, जो ओमेगा 3 जो है ये हमें किससे मिलता है, फिश से मिलता है, वो भी फैटी फिश से। ठीक है, नॉर्मल फिश से नहीं, फैटी फिश जो है उससे मिलता है। बट हर कोई, आप मुझे बताओ, हर कोई कितनी फिशेस, फैटी फिश कितनी खाएगा एक हफ्ते में, है ना? इसकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होगा? क्योंकि इवन एज पर आरडीए जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए, वो अराउंड कैटेगरी मानी गई है कि मिनिमम जो है, मिनिमम टू मिनिमम, कुछ नहीं भी कर रहे हो ना तो 300 mg से तो कम मत लेके आओ, मिनिमम 300 है, और मैक्सिमम 2000 टू 3000 mg माना जाता है कि जितना आपकी रिक्वायरमेंट, जितना आप नीड को पूरा करेंगे उतना ही अच्छा है आपके फंक्शनिंग के लिए, उतना ही आपको खुद को फील होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, अब ओमेगा 3 क्यों इतना पॉपुलर है?
क्यों इसके फंक्शंस इतने जरूरी हैं? क्योंकि इसके 3 कंपाउंड होते हैं, ये 3 तरीके का ओमेगा 3 हमें मिलता है। एक होता है आला, एक होता है ईपीए और एक होता है डीएचए। ठीक है, ये 3 जो है अलग अलग तरीके के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है मिलते हैं। अब आला, जिसको हम अल्फा लिपोइक एसिड भी बोलते हैं, ये हमें मिलता है प्लांट सोर्सेस से जो वेजिटेरियन सोर्सेस होते हैं। और इसके सबसे ज्यादा जो सोर्सेस होते हैं वो होते हैं एक वॉलनट्स और बताइए, वॉलनट्स होते हैं सबसे ज्यादा, या चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स रहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सोर्सेस जो वेजिटेरियन में है। बट प्रॉब्लम ये है कि बॉडी आला जब आप लेंगे, आपने खूब सारे फ्लैक्स सीड्स खाए, खूब सारे चिया सीड्स लिए, वॉलनट्स खाए, बट बॉडी जो है उसको आला, उससे आपको क्या मिलेगा? ALA, जिसको हम आला बोलेंगे। ठीक है, अब बॉडी इस आला को यूज नहीं करेगी, बॉडी को भी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा EPA और DHA में। अब प्रॉब्लम क्या आती है, स्पेशली विद वेजिटेरियंस या जो वेगन है, क्योंकि उनके ऑलरेडी बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, तो ये जो आला का जो कन्वर्जन रेट है टू EPA एंड DHA इज ओनली 2 to 3%। यानी कि अगर आपने 1000 mg का, सपोज आपने जितने सारे फ्लैक्स सीड्स खाए, आप खुद सोचे कितना सारे फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स पहले तो आपको खाना पड़ेगा एट द फर्स्ट प्लेस टू गेट द रिक्वायरमेंट ऑफ आला। अब आपने जब आला खाया, अब बॉडी उसको एज इट इज तो यूज नहीं करेगी, उसको भी वो कन्वर्ट करेगी EPA में और DHA में, राइट। और जब बॉडी उसको कन्वर्ट करेगी, आपने सपोज 1000 आपको mg अगर आला मिला है, तो बॉडी के यूसेज के लिए कितना मिला आप खुद बताइए? हार्डली 2 to 3%, 20-30%। तो वो तो हमारी रिक्वायरमेंट में भी नहीं आता है ना। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम EPA और DHA को, जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं, आई नो दैट दीज आर एनिमल सोर्सेज, बट ये रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की। ठीक है, जिसको हम जो है हमें पूरा करना है। कुछ नेचुरल प्लांट सोर्सेज भी हैं जिनसे हमें EPA DHA भी मिलता है, जिसके बारे में हम अभी आगे और पढ़ेंगे। ओके, अब बेनिफिट्स क्या है? जस्ट अ वेग है ना, कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं ओमेगा के? प्रमोट्स हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बूस्ट ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, एनहांसेस आईसाइट, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, इंप्रूव्स बोन हेल्थ, आपकी जो बोन, यानी कि जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस की है, बैक पेन की है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। ऑप्टिमाइजेस स्किन हेल्थ, यानी कि आपकी स्किन की जो हेल्थ है उसको अच्छा करेगा, कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, स्किन का टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा, बिकॉज ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में मेलानिन प्रोडक्शन को, जो है ये कम करता है जब आपके पास सफिशिएंट इंटेक होगा ऑफ ओमेगा 3। ठीक है, तो अभी हम ये जो सारे बेनिफिट्स है ना, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके ना। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट डिजीज की। अब आप मुझे चैट बॉक्स में एक बार डाल के बताइए, आप खुद बताइए पहले के कंपैरेटिव में अभी आपको क्या लगता है कि डोंट यू थिंक कि हार्ट रिलेटेड जो डेथ्स हैं या हार्ट रिलेटेड जो डिसीजेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं कि नहीं? कि अब आप अक्सर सुनते हैं, आई एम वेटिंग फॉर द चैट बॉक्स, मैं चैट बॉक्स ही वेट कर रही हूँ, सब चैट बॉक्स खोली, बिकॉज आई वांट की जो है इंटरेक्टिव सेशन रहे। ठीक है, क्योंकि हम म्यूट वगैरह करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। तो आप सब जो चैट बॉक्स में यस या नो डालिए कि आपको नहीं लगता कि अभी जो है पहले से ज्यादा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं, रात को लोग सोते हैं सुबह उठे ही नहीं, एंड स्पेशली दिस इज हैपनिंग विद द यूथ, नॉट विद एल्डरली पीपल, राइट। अभी 40s में 50s में वी आर जस्ट एट मिड एज पीपल, और उनके साथ ही हार्ट के स्ट्रोक्स आ रहे हैं, यू नो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई, हार्ट फेलियर के केसेस है, कार्डियक अरेस्ट है, तो ये सब चीजें बहुत बढ़ गई है। या यस 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 यस, सो आई एम श्योर कि अब आप भी मेरे साथ अग्री करते हैं कि कितने ज्यादा जो है हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं। बीपी सबसे पहली शुरुआती बीपी से होती है, धीरे 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 कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, क्योंकि बीपी अपने साथ ब्रदर सिस्टर्स, अपने भाई बहन को भी लेके आएगा, डायबिटीज को लाएगा, कोलेस्ट्रॉल को लाएगा, धीरे धीरे से फिर वो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, है ना। तो हमारे लिए हार्ट हेल्थ में ओमेगा क्या करेगा? सबसे पहले, क्योंकि ओमेगा 3 से हमें क्या मिलता है? EPA और DHA, ये दोनों चीजें मिलती है। अब ये क्या करेगा? जो आपके हार्ट के जो डिसीजेस हैं उसको क्या करेगा? कम करेगा, राइट। उसको रिड्यूस कर देगा, कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, कि अगर जो चीज, अगर सपोज आपके लाइफस्टाइल इतना एक्टिव नहीं है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या बहुत ज्यादा बाहर का खाना पीना है, आप वर्कआउट नहीं करते, वॉक नहीं करते, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे, ब्लड प्रेशर लेवल्स पे, सब पे इसका इम्पैक्ट आता है, आप जानते हैं, राइट। तो अभी इसमें क्या है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हार्ट से रिलेटेड आपको सपोज आपकी लाइफस्टाइल की वजह से 10 साल बाद आने वाली थी, अगर आप ओमेगा का डोसेज रेगुलरली अपने डाइट में आज से ही शुरू करते हैं, तो जो चीज 10 साल बाद आनी थी, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, या मे भी डिले कर सकते हैं टू 20 ईयर्स, टू 25 ईयर्स, और मे भी शायद वो हो ही ना,
क्योंकि आप धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल पे काम करने लग जाओगे, राइट। उसके बाद और क्या करेगा, हार्ट फेलियर के जो चांसेस हैं उसको कम कर देता है, कि अलग अलग जो कॉम्प्लिकेशंस है, सीवीडी जिसको हम बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के जो रिलेटेड जो भी डिसीजेस रहते हैं, जो भी अराउंड इसके जो रहते हैं, उन सबको वो कम कर देगा, है ना, लोअर द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। और अगेन इट विल हेल्प, डेफिनेटली हेल्प विद पीपल हु हैव ब्लड प्रेशर, हु हैव कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है। एचडीएल यानी कि जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है, और गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल को, जिसको हम एलडीएल भी बोलते हैं, और साथ में ट्राइग्लिसराइड्स, उनको कम करता है ना। उसके बाद और क्या करेगा, आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, यानी कि कम करने में हेल्प करेगा, तो बहुत अच्छा है। और अगर आप कुछ ऐसे लोग जानते हैं जिनको ऑलरेडी बीपी बहुत कम रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बोलेंगे तो उनका बीपी और कम हो जाएगा, उनको मेंटेन करेगा, टू एडिक्वेट लेवल्स लाने में उनको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सब तो उसके बेनिफिट्स हैं, बट नेवरदलेस डू नॉट फॉरगेट कि ये सब जो इम्पैक्ट है हमें कब मिलेगा, जब हम काउंटर पार्ट करेंगे अपनी अच्छी डाइट के साथ, अच्छी एक वर्कआउट रूटीन के साथ, तो आप ये जो सारा जो एपिसोड्स है, डिसीजेस है, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट है, शायद थोड़ा सा ज्यादा कुछ लोगों के लिए, कि बाहर का खाना बहुत ज्यादा है, चिप्स है, फ्रोजन है, या रेडी टू ईट है, इन सब में जो है ओमेगा 6 होता है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ओमेगा 3 क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा। इसके लिए जरूरी है कि ओमेगा 6 लिमिट को करें, हम लिमिट रखें, और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं उसको हम बढ़ाएं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट अभी क्या करेगा, अब ये देखिए, ये जो है कि अगर हम किसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, कि जब किसी को इनमें से 3 सिम्टम्स इकट्ठे या 3 से ज्यादा अगर सिम्टम्स है, तो उनको क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जिसके वजह से जो है सीरियस कंडीशंस, आगे जाके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में। तो उसमें सबसे पहले ये क्या करेगा, अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में, या उन लोगों के जिनको ऑलरेडी ये कॉम्प्लिकेशंस है, तो उनको बैलेंस करने में, लोअर करने में हेल्प करेगा। अब कौन सा सिम्टम्स है, नंबर 1 है विजरल ओबेसिटी। विजरल का मतलब होता है वो वाला फैट जो आपके बेली के अराउंड होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो सिर्फ पेट उनका बाहर निकला होता है ना, जिसको हम बेली, पॉट बेली भी बोलते हैं, कि मटके के जैसा जो है पेट बाहर निकला है, तो यानी कि वो विजरल फैट है। विजरल फैट यानी कि जो ऑर्गन्स हमारे, जो बेली के आसपास है, हमारे कट के आसपास है, हमारे पेट के आसपास जो हमारे ऑर्गन्स है, उसके अराउंड जो फैट की लेयर है वो बहुत ज्यादा है, उसके वजह से सिर्फ बेली फैट बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा विजरल ओबेसिटी होगी या विजरल फैट आपका हाई होगा, उतने हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या ओवरऑल डिसीजेस को आप इनवाइट करेंगे। एंड तो ओवरऑल जो है आप इनवाइट करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी वेस्ट को चेक में रखें, यानी कि अगर आपकी जो वेस्ट की जो मेजरमेंट है वो लिमिट में रहे, तो यानी कि आपकी जो विजरल ओबेसिटी है वो मेजर में है। और अगर आप ओवरवेट है, ओवरऑल पूरी बॉडी में है, तो अलग चीज है, बट कई होता है ना कि पूरा शरीर जो है उनका पतला होता है, बट सिर्फ बेली होती है, तो यानी कि उनका जो ऑर्गन्स के अराउंड फैट है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से उनको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब डायबिटीज से पहले आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। पहले आपको या किसी को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कंसिस्टेंट रहती है, उसके बाद जाके होता है क्या, उसके बाद जाके होता है डायबिटीज, ठीक है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होगा, कि जिसमें जब आपके कंटिन्यूअसली जो ब्लड में आपके शुगर लेवल्स और इंसुलिन लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इवेंचुअली क्या होता है कि बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो रेजिस्टेंट बन जाते हैं, वो और शुगर ले नहीं पाते, क्योंकि उनकी कैपेसिटी फुल हो गई है, तो जिसके वजह से वो अपना दरवाजा बंद कर लेंगे, और बॉडी क्या हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या बन जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। आप ध्यान रखना, जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है उन फीमेल्स को, या पीसीओडी की, है ना, आजकल तो प्यूबर्टी एज पे, यानी कि 15-16 साल के लड़कियों को में ही, 18 साल में ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है हार्मोनल इश्यूज की वजह से। तो उनको, जब भी आपको अगर किसी को पीसीओएस या पीसीओडी है, फॉर श्योर उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगा, चाहे वो डायबिटीज नहीं है फिलहाल, बट उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, तो आप उस केस में उनको ओमेगा रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको हार्मोनल इश्यूज को बैलेंस करने में और इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करने में, कम करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर।
हम सब जानते हैं हार्ट रिलेटेड है, जितना स्ट्रेस लेंगे, जितनी टेंशन लेंगे, आपकी ब्लड प्रेशर होगा। क्या है ब्लड प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि जो अंदर से जो आपकी आंतड़ियां हैं, जो वेन्स है, वो क्या है, स्वेल हो गई, इन्फ्लेमेशन आ गई, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है, उसका रास्ता जो है कम हो गया। जैसे एक पाइप को आप समझो, पानी वाला पाइप होता है, अगर वो अंदर से स्वेल हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, तो बीच में जो पानी का जो जाने का रास्ता है वो कम हो जाएगा ना, जिसकी वजह से प्रेशर जो है क्या होगा, धीरे हो जाएगा ना पाइप का। तो वही होता है, पीछे से तो हार्ट पंप कर रहा है और हार्ट के ऊपर क्या पड़ रहा है, लोड पड़ता है, जिसके वजह से उसको ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। देन इज हाई ट्राइग्लिसराइड्स, अगेन जो मैंने अभी आपको बताया, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स है, तो यानी कि आपकी लिपिड प्रोफाइल भी ठीक नहीं है ना। तो अब ये जो अगर इन चारों पांचों चीजों में से अगर कोई भी तीन चीजों का आपको लगता है कि आपकी पैरामीटर्स में है, तो यानी कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, विच कैन रिलेट टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। ऑलवेज बेटर कि आप जो है ओमेगा 3 जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे अपनी डाइट में, या उन लोगों की डाइट में उनको सप्लीमेंट करके, उनके लिए ये बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, सो अभी क्या है, ब्लड प्रेशर हायर देन 130, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स, वेस्ट लार्जर देन 40 इंचेस जो मैंने अभी आपको बताई फॉर मेन, है ना, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, या फिर अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड्स की, तो ये सारे पैरामीटर्स जो हमें ध्यान रखने के लिए हैं कि हम अपने जो ब्लड जो बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं, हम इनको जितना मेजर में रखेंगे, जितना कंट्रोल में रखेंगे, उतना ही हमारे बॉडी को ये ये जो है ये हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज ब्रेन बूस्ट। अब ब्रेन के लिए कैसे हेल्प करता है, ब्रेन में ये क्या करेगा? अब हम सब जानते हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है भूलने की, डिमेंशिया, है ना, और पार्किंसंस की, अल्जाइमर्स की, ये पहले तो नहीं थी, अभी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी लाइफ में जब हम यंग होते हैं, अभी हम बड़ों की लाइफ में हम सुनते हैं ना, उनको अल्जाइमर्स है, उनको डिमेंशिया है ना, तो ये क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है? क्योंकि हमारा जो यूथ का जो लाइफस्टाइल है, जो यंग स्टाइल का जो पूरा उम्र अब जो लाइफस्टाइल हो गया है, वो दैट हैज मोर ऑफ रिफाइंड शुगर्स, उसमें रिफाइंड शुगर, फास्ट फूड, रिफाइंड ऑयल्स का इंटेक ज्यादा है, जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं एज वी एज। और यही वजह है कि बड़ों में जो आप देखेंगे ये प्रॉब्लम्स आजकल हो रही हैं, और ये तो और जल्दी भी होती जाएंगी। जो प्रॉब्लम अभी डिमेंशिया की, या हम सोचने की कि हम मेमोरी लॉस होने लगता है, या हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, है ना, तो वो जो पहले वाले लोगों को शायद 60 या 70 में होता था, अभी से क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम जो है अभी तो बहुत यंग में होने लगी है, 40s में, 50s में। आप कहेंगे अरे मैं तो भूल गया मैं क्या करने आया था। तो दैट इज व्हाट दीज आर द सिम्टम्स कि ब्रेन में जो है वो अलर्टनेस नहीं हो रही है। तो ब्रेन के बूस्टिंग के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को डालें, क्योंकि वो सीधा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके जब आपकी नर्व हेल्थ, आपकी नर्व्स में जाएगा, आपकी न्यूरॉन्स में जाएगा, आपकी ब्रेन में जाएगा, तो उसका जो उसकी वजह से जो आपकी एनर्जी लेवल्स है, याददाश्त, सब कुछ इंप्रूव होने लगेगा। ठीक है, सो और ये तब नहीं होगा कि अगर आप कहें कि मैं 500 mg ले लूंगा ओमेगा, या 700 ले लूंगा, तो उनसे बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा। हमें थोड़ा सा विद इन द लिमिट रहना है, 1000 to 1000 अगर mg के बीच में अगर आप ये रखेंगे, तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्रेशन और एंजाइटी। आजकल कितना ज्यादा यंगस्टर्स में ही है ना, ये तो 20 साल में, 22 साल में स्टार्ट हो जाता है इतना डिप्रेशन, क्योंकि इतना स्ट्रेस है, इतना कंपटीशन है हर एक को, कि इवेंचुअली क्या होता है, आप कितना भी पढ़ते जाए, आपको कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ स्किल्स की वजह से कहीं ना कहीं आप लैक करते हैं अपने करियर में, या प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत बढ़ गया है। तो उसमें अगर ऐसे लोगों को अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रेफर करेंगे, तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि ये जो है एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है, यानी कि जो आपके जो सिम्टम्स है उसको बहुत इंप्रूव करेगा। अगर किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी है, तो ऑलरेडी आई एम श्योर वो साइकोलॉजिस्ट को वो ऑलरेडी दिखा रहे होंगे, है ना, उनकी दवाइयां चल रही होंगी। बट अगर इतना अगर आपको लगे कि कोई उस तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे से, कि डिप्रेशन लगता है कि आपको या इनको ये बहुत जल्दी एंशियस होते हैं, तो आप उनको ओमेगा 3 सप्लीमेंट स्टार्ट कर दीजिए, आप खुद देखेंगे बहुत जल्दी उनको इम्प्रूवमेंट फील होने लगेगा। ठीक है, देन इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी पावर हाउस। अब ओमेगा 6 क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन क्यों होती है कि जैसे आपकी हाथ पे कहीं कट पड़ गया, है ना, अगर आपकी फिंगर्स पे कहीं पे भी कट पड़ा, तो सूजन हो जाएगी, या कहीं चोट लगी, सूजन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। अब वही सूजन, वही स्वेलिंग अगर अंदर हो गई, तो वो अंदर की इन्फ्लेमेशन है। अब वो आप अंदर कैसे स्वेलिंग को आप ठीक करोगे,
है ना। तो उसके लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को रखना है नंबर 1, और एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स को रखना है। ये तभी तो हम ये जो बोलते हैं ना, आर्थराइटिस है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब इन्फ्लेमेशन की वजह से है अंदर, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारे इतना ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट का इंटेक है, यानी कि इतना ज्यादा ओमेगा 6 जा रहा है जो अंदर जाके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, और जितनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन अंदर होगी उतनी ही ज्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी क्या करेगा ओमेगा 3, ये क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो ये जो सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको कम करेगा। जैसे चाहे मैं हार्ट डिसीजेस की बात करूं, चाहे मैं कैंसर की बात करूं, जो प्रिवेंटिव हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्योर कि अगर किसी को कैंसर है आप ये देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये आपको प्रिवेंट करेगा। हाई ब्लड प्रेशर है तो उससे आपको ये प्रिवेंट करेगा, है ना, कि वो चीजें आपको नहीं हो। क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो क्या होता है कि हमारे जो टिश्यूज हैं अंदर वो डैमेज हो जाते हैं स्वेलिंग की वजह से, है ना। और उसके वजह से क्या है, जो हमारी जो बॉडी के अंदर जो इंजाइम्स हैं वो भी, उनका भी प्रोडक्शन नहीं अच्छे से होगा, उनका काम अच्छे से नहीं होगा, स्वेलिंग होगी और टिश्यूज डैमेज होंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और ज्यादा क्रिएट होती है। अब आपने ओमेगा 3 लिया तो क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन को आप कम कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने हेल्थ रिलेटेड जो पैरामीटर्स आप उसको बढ़ा रहे हैं, हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्किन हेल्थ, जो मैंने आपको बताया था, आई एम श्योर एवरीवन वांट्स गुड हेल्दी स्किन। ये तो एक ऐसी चीज है जो हर कोई चाहता है, क्योंकि ये तो दिखता है ना, ये अंदर की इन्फ्लेमेशन हमें दिखेगी नहीं, बट बाहर की तो हमें दिखती है ना। तो अभी इन्फ्लेमेशन क्या है इसके अंदर, जो मैंने आपको बताया था, ओमेगा 3 के अंदर 2 मेन कंपाउंड्स रहते हैं, ईपीए और डीएचए। अब डीएचए क्या करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन की जो हेल्थ है वो उसको इम्प्रूव करेगा, है ना। तो जिससे कि आपकी जितनी अच्छी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो घर की बाउंड्री होती है ना, जैसे हमारे घर है, घर के चारों तरफ हमारी दीवार होती है, जितनी दीवार आपकी स्ट्रांग होगी उतनी ही आपके घर में कोई बाहर से तो नहीं आ सकता ना, है ना। गेट स्ट्रांग है, दीवारें बड़ी बड़ी किले की जैसे आपने स्ट्रांग बना रखी है, तो वैसे ही हमारे जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन होती है, यानी कि उनकी भी चारों तरफ बाउंड्रीज होती हैं, और जितने साथ के साथ ये जो बाउंड्रीज हैं चिपकी होंगी, एक सेल की दूसरे सेल के साथ, दूसरी सेल की तीसरे सेल के साथ, तो कहीं बीच में गैप नहीं आएगा ना, साथ साथ चिपकी हुई है, तो उससे क्या होगा, यूथफुलनेस, जो आपकी जो स्किन जो टाइट रहेगी वो हमेशा बना रहेगा, ठीक है। और ईपीए क्या करेगा, ईपीए क्या करेगा, एक्ने को कम करेगा, प्री मेच्योरिंग जिसको हम बोलते हैं, साइंस ऑफ एजिंग को कम करेगा, जिसको हम ब्लेमिशेस बोलते हैं, इन सब चीजों को वो कम करेगा, ठीक है। बट अगेन हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ओमेगा 3 कोई मैजिक नहीं करेगा, हमें फोकस करना है हमारी हेल्दी डाइट के ऊपर, हमारे वर्कआउट के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, ताकि ये सब चीजें जब एडअप हो तो ये एक बूम के जैसे एडअप हो, ठीक है। देन जॉइंट बैलेंस में, अब आप मुझे बताइए एक यस या नो करके कि आप जानते हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है जॉइंट से रिलेटेड। आप सुनते हैं कि हर घर में, आपको ऐसा लगता है हर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जॉइंट्स की इश्यूज है या नहीं है। मैसेज चैट बॉक्स में डालिए यस या नो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि आजकल इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि जो हमें लगता है कि हमारे माँ बाप को या दादा दादी को होती थी प्रॉब्लम्स घुटनों की, कि नीचे नहीं बैठ पाते थे, सीढ़ियां नहीं उतर पाते थे, चढ़ पाते थे, अभी वो हम जैसे लोगों में स्टार्ट हो गई है, 40-50s में स्टार्ट हो गई है। यस और नो, यस और नो, जल्दी जल्दी चैट पे बताइए, कुछ कुछ तो यस आ गए। यस यस, इन एवरी इंडिविजुअल फैमिली, एब्सोल्युटली हर घर में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जो ग्रीसिंग है घुटनों में वो खत्म होती जा रही है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो अभी ओमेगा क्या करेगा, सबसे बड़ी बात है आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा, उसके बाद जो उनकी ग्रीसिंग है उसको इम्प्रूव करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, जिसके वजह से ओस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स को आप बच सकते हैं, या ऑलरेडी अगर किसी को है, क्योंकि ये सब इन्फ्लेमेशन की वजह से है, तो धीरे धीरे जब वो रेगुलरली डाइट में रखेंगे ना, तो आप उनको अगर बोलेंगे रोज सुबह शाम एक एक जो है इसका टैबलेट कैप्सूल खाइए, तो आप उनसे खुद पूछेगा विद इन 20-25 डेज के बाद अगर वो रेगुलरली खा रहे हैं, जो इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिसकी वजह से उनको जॉइंट्स में जो है जो तकलीफ थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और उसके बाद कई लोगों को तो हाथ में स्ट्रेंथ की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जैसे जैसे एज वी एज हाथ बहुत ज्यादा शिवर करते हैं, और कुछ बड़े लोग जो है वो ग्लास भी पानी का नहीं पकड़ पाते, प्लेट नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हैंड्स में शिवरिंग होती है। तो उससे क्या है कि आपकी ये सब जो चीजें हैं, आपकी जो ग्रिप स्ट्रांग होगा, आपकी स्ट्रेंथ आएगा, तो ये सब क्या है ओमेगा 3 के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, इसका नेक्स्ट ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हमने बात करी सारे जॉइंट्स की, हमने आई हेल्थ की बात करी है। आईज में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो भी आईज की
हमारा कितना एक्सपोजर है यूवी रेज से, उन सबको ये बचाएगा, हमें बचाएगा यूवी रेज से, प्रोटेक्शन देगा और आंखों के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट की प्रोडक्शन है उनको इम्प्रूव करेगा ताकि हमारी आईज भी स्वस्थ बनी रहे, हेल्दी बनी रहे, हमारी विजन ताकि इम्पैक्टेड ना हो। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कितना ज्यादा आजकल हमारा फोन के ऊपर, अभी भी तो हम सब स्क्रीन पे ही हैं, तो कितना ज्यादा जरूरी है कि हम जो है अपने आप को इन चीजों से बचा के रखें। अब अगर मैं बात करती हूँ कि नेचुरल सोर्सेस क्या है ओमेगा 3 के, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, विंटर स्क्वाश है, पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, बीन्स है, वॉलनट्स है, ऑलिव ऑयल है, सैल्मन है ना, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, पेकन है। बट प्रॉब्लम इज हम सब ये खाते हैं। अगर आप में से कुछ लोग बोले कि हम तो ये सब खाते हैं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मुझे तो ये सब पता है, मैं तो ये सब कुछ खाती हूँ ना, पर तब भी मेरी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उनसे पूरी नहीं हो सकती। उसके 2 वजह है। नंबर 1 कि आप हर टाइम हर टाइम मतलब 3 टाइम्स इन अ डे 20 है ना, और एक दिन में अगर 7 दिन है एक हफ्ते में, तो 7 days into 3 meals है ना, तो 21 meals into अगर मैं 365 करूं, 365 डेज, क्या पॉसिबल है कि हर मील में आप इतना पोर्शन जो है इन चीजों का लेंगे जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को मैच करे? नंबर 1। सेकेंडली, अगर मैं कहती हूँ आप में से कुछ 1 या 2 लोग हैं जो आपको मिलेंगे जो कहेंगे नहीं मैं अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही पूरी कर लूंगा, तब भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे एग्रीकल्चर जो है कितना कमर्शियलाइज हो चुका है, कितने ज्यादा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, केमिकल्स का यूज होता है, जिसके वजह से जो न्यूट्रिएंट्स जो पहले के टाइम पे जो हमारे फलों में सब्जियों में थे, अब उन सब की जो डेफिशिएंसी हो गई है, यानी कि हमारी मिट्टी में ही वो मिनरल्स नहीं रहे, तो हमें फलों में उसके जो प्रोड्यूस में वो हमें कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, तो जिसके वजह से बहुत जरूरी है कि हम जो है सप्लीमेंटेशन को पे फोकस करें। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बाइफर्केट करा है कि ये ओमेगा 3 के हमारे कुछ सप्लीमेंट्स रखे हैं हमने इस तरफ, और इस तरफ हमने रखे हैं ओमेगा 6 के सप्लीमेंट्स। ठीक है, आई मीन नेचुरल सोर्सेज, कि आप क्या क्या सोर्सेज जो है नेचुरली अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो ओमेगा 6 के सोर्सेज है उनको धीरे धीरे से आप कम करेंगे और बढ़ाएंगे किनको? ओमेगा 3 को। ठीक है, तो अभी हमें कट डाउन क्या करना है ओमेगा 6 के, जो आप चाहें तो ये वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि अब हमें कट क्या करना है, कम क्या करना है ओमेगा 6 के सोर्सेज को। ओमेगा 6 हमें कहाँ से मिलता है? जो भी हम पैकेट सोर्सेज लेते हैं, मेयोनीज है, टोमेटो केचप है, हम सोचते हैं ना ये तो मीठी नहीं है, बट उनके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स है, उनके अंदर जो ऑयल यूज होता है, वो सब जो है रिफाइंड कैटेगरी में आता है, जो ओमेगा 6 में रिच है, जिसकी वजह से बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ती है। चाहे मैं पीनट बटर की बात करूं, प्रोवाइडेड कि आप ये जो पीनट बटर अगर घर पे खुद बना रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज अगर आप बाजार से खरीद रहे हैं तो अगेन उसके अंदर जो ऑयल यूज होंगे वो ऑलिव ऑयल वो यूज नहीं करते, वो पाम ऑयल यूज करते हैं। ये बहुत लो क्वालिटी का सनफ्लावर या रिफाइंड ऑयल, क्योंकि उनको उनका मकसद क्या है? हेल्थ नहीं, उनका मकसद सेल है, उनका प्रॉफिट मार्जिन है ना, तो वो हमें समझना है। और हमें क्या करना है? हमें कम करना है रिफाइंड ऑयल का कंजम्पशन, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज्यादा, आधी से ज्यादा दुनिया में, इनफैक्ट इंडिया में प्रॉब्लम है कि हमारा जो कुकिंग ऑयल है हम जो यूज करते हैं वो रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, डालडा, हम ये सोचते हैं कि ये सब जो बहुत हेल्दी है, बट प्लीज आई एम सॉरी, आप सबका बहुत दिल टूटेगा अगर आप ये सब सोचते आए हैं, क्योंकि ये सब सबसे सबसे लो क्वालिटी के रिफाइंड ऑयल्स हैं। आपको ये सब अभी से ही बंद कर दे चाहिए इनका यूसेज, क्योंकि ये सब ओमेगा 6 के सोर्सेज हैं जो बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर हम रिफाइंड है, अगर हम इनको हाई मीडियम पे कुक करेंगे, है ना, अगर हमने कुछ तलना है, पकौड़े तलने हैं या पूरी भाजी समोसा कुछ भी अगर आप फ्राई भी कर रहे हैं, तो इनका जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, जिसके वजह से टॉक्सिक हो जाते हैं, यानी कि रैंसिड हो जाते हैं, और बॉडी में जाके वो बहुत जल्दी जो है इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। तो आप देखिएगा कि ज्यादातर जो हलवाई हैं उनकी जो है एकदम से बेली फैट बहुत ज्यादा होगा, है ना, या जो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा फ्राइड खाते हैं, क्योंकि उनका जो भी वो ऑयल यूज करते हैं, जहां से भी वो ले रहे हैं, वो ओमेगा 6 में रिच है, जो बेली फैट को, यानी कि आपके फैट के जो आपके ऑर्गन्स के अराउंड जो गंदे वाला फैट है उसको बढ़ाएगा, उसको गंदे वाले फैट को, और जिसके वजह से आपका बेली फैट भी बढ़ेगा और आपके हेल्थ पैरामीटर्स भी डाउन होंगे। तो कोशिश करें, अब
अब ये तो हमें कोशिश करनी है कि हमें ये सब चीजों को अवॉइड करना है। यहाँ पे चिकन का मैंने लिया है कि अगर आप फ्राइड यूज कर रहे हैं तो वो चिकन की भी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी और वो ओमेगा 6 का सोर्स बन जाएगा रादर देन अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आप कोशिश करके फ्राइड चीजों को अवॉइड करें, चिप्स को, फ्रोजन पैकेट्स को, प्रिजर्वेटिव्स को अवॉइड करें। अब ये तो सब बातें हुई कि हमें अवॉइड करना है, तो अब हमें खाना क्या है ना? हमें खाना क्या है? ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, फिशेस हैं, फैटी फिश खाइए, वॉलनट्स खाइए, तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, नट्स खाइए, हर तरीके के खाइए, पिस्ता खाइए, वॉलनट्स, कैश्यूज सब खाएंगे तो इससे ओमेगा 3 बढ़ेगा नेचुरली। प्लस क्योंकि कितना भी आप खाएंगे आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट उसको पूरा नहीं कर पाएगी, उसके साथ आप सप्लीमेंट लीजिए और जैसे ही आप सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करेंगे विद इन फ्यू डेज आपको इसका डिफरेंस भी दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, सो इट इज लाइक हमें एक्चुअली में हमें खाना क्या चाहिए, हमारी जो बॉडी में जो रेशियो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ओमेगा 3 होना चाहिए 1:2 और ओमेगा 6 की रेशियो होनी चाहिए 1:2 की। यानी कि अगर आप ओमेगा 6 इतना ले रहे हैं तो ओमेगा 3 इतना जो है वो बैलेंस कर देगा उसको। बट अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, ओमेगा 3 के सोर्सेस कम हो गए हैं और ओमेगा 6 इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसके वजह से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ओमेगा 6 के सोर्सेज हमारे डाइट में है जो हमें ज्यादा मिल रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो अब इन सब में ओमेगा क्या करेगा? यानी कि जब मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में तो आता है यूसाना का बायो ओमेगा फॉर वेरियस रीजंस। वो भी मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ ताकि आपको खुद को पता हो कि आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं मार्केट में उसकी यूएसपी क्या है, उसका सबसे अच्छे डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, तो आपका इस केस में आप पहले, और अगर किसी को आप आगे भी पिच करेंगे तो आप पहले जो भी हमने सिम्टम्स बेनिफिट्स डिस्कस करे आप पहले वो डिस्कस करिए, उनसे समझिए कि क्या वो उनको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमने अभी समझे हैं, और अगर वो किसी भी उनको सिम्टम्स है तो आप उनको ओमेगा 3 के बेनिफिट्स जो है काउंटर पार्ट करके समझाइए कि क्या क्या बेनिफिट्स है। और जब हम ओमेगा 3 की बात करेंगे फिर बात आएगी कि हमें यूसाना का ही बायो ओमेगा क्यों लेना है, क्योंकि इसके बहुत से रीजंस हैं। नंबर 1 प्योरिटी पे, जिसपे मुझे लगता है कि हम आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि ये इतना ट्रस्टेड सोर्स है, थर्ड पार्टी की वजह से टॉप साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इसके वजह से। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं बात करूं ओके अब यूसाना की कि क्यों, सबसे पहले जो इसके ये जो बनी है, जो स्मॉल फिशेस होती है ना सार्डाइंस, ये उससे बनी है जिसकी वजह से जितनी भी बड़ी बड़ी फिशेस होती है ना उनमें कंटामिनेशन की या कुछ ऐसे मिनरल्स जैसे लेड की जो चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं। पर जितनी छोटी फिशेस होंगी उनका लाइफ स्पैन भी छोटा होगा और वो बहुत हेल्दी भी होंगी, उनको जो है उनसे ये फिशेस जो है ये फिश ऑयल लिया जाता है। सो अभी क्या है, सबसे बड़ा चांसेस क्या है कि उनमें जो कंटामिनेंट्स है वो नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल वीट, ओट्स, राई, बार्ली या ग्लूटेन कुछ भी नहीं है। सो एनीवन हैविंग एनी ऑफ दीज एलर्जीज कैन स्टिल हैव दिस बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो ईपीए और डीएचए जो इसके अंदर प्रोपोर्शन है, रेशियो है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट जो आपको इंडस्ट्री में मिलेगा। यानी कि बाहर की जो मार्केट्स में जो आप नॉर्मली देखेंगे ना ईपीए और डीएचए की जो कंसंट्रेशन है वो रहेगा, ईपीए होगा 120 या 240 200 और डीएचए कितना होगा 120 240। तो यानी कि अगर आप कंबाइन करेंगे ईपीए प्लस डीएचए को तो उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में वो टोटल जो एवरेज बनेंगे अराउंड 500 550 600 के अंदर खत्म हो जाएगा। बट हमारे पता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट 300 तो मिनिमम से भी मिनिमम है ना। मैं तो 300 भी नहीं समझती, मैं तो समझती हूँ कि 500 तो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट पे आप रहे तो आपको उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा, उसके एडेड एडवांटेजेस हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा तो डोसेज बढ़ानी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट एश्योर्ड अगर आपकी डोसेज 2000 mg तक या 2500 mg तक एवरी डे चली जाती है उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी, तो वो हम बिल्कुल उसको जो है सेफली हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, सो अभी हमें ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें ईपी और डीएचए का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत अच्छा है। सेकंड, उसके बाद क्या है, इसके अंदर विटामिन D3 भी डाला गया है। हम सब जानते हैं कि विटामिन डी की कितनी ज्यादा डेफिशिएंसी है ना। आप तो हैरान होंगे, मैं तो जब सर्वे करती हूँ, कई बार जब मैं सर्वे या कोई रिसर्च पेपर्स चेक कर रही होती हूँ, मोर देन 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी। ये तो नहीं कि यहाँ पे सूरज नहीं आता, ऐसा तो नहीं है, सूरज भी है, लोग बाहर भी हैं, बट
क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं है टुवर्ड्स विद डायरेक्टली विद द सनरेज, जब हमारी बॉडी वो रेज पड़े और हमारी बॉडी उसको बना सके, जिसकी वजह से विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। और उससे होता क्या है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो खुद ही कोलेस्ट्रॉल को इनवाइट करेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक नहीं होंगे अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आपका वेट जो है वो स्टक हो जाएगा, यानी कि वेट लॉस नहीं होगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम नहीं होंगे, आपको बहुत थकान फील होगा, बहुत टायर्डनेस फील होगा अगर आपकी विटामिन डेफिशिएंसी है। बोन हेल्थ की तो एक अलग चीज है जो हम सब जानते हैं कि कितना जरूरी है। ये अलग चीजें हैं कि अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी है, और इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारा जो यूसाना ने क्या करा है, आप हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर बायोमेगा के अंदर क्या क्या डाला है, ईपी और डीएचए के साथ विटामिन डी3 भी डाला है। वो एडेड एडवांटेज है, वो समझे बोनस मिला है हमें, ताकि वो जो डेफिशिएंट लेवल्स हैं उसको जो है बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो उससे क्या होगा। और एक और चीज जो इसमें डाली गई है वो है लेमन ऑयल। लेमन ऑयल क्या करेगा, क्योंकि कई ब्रांड्स में जो है लोगों को अक्सर आपने सुना होगा कि मुझे बहुत फिशी बर्ब्स आते हैं, या मुझे अच्छा नहीं लगता, गंदे ब्रेथ आती है या स्मेल आती है ना। तो उसमें क्या है, आप उसके वजह से ही हमारे जो यूसाना के बायोमेगा है उसमें लेमन ऑयल भी डाला गया है, ताकि वो जो है उसको कवर अप कर सके, काउंटर पार्ट कर सके, और लोगों को कोई आफ्टर इफेक्ट या आफ्टर टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या है, ईपीए, डीएचए और विटामिन डी3। ठीक है, अब ईपीए क्या करेगा, हमारी हार्ट हेल्थ को हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, सीबीडी यानी कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज को कम करेगा ताकि हमारा वेलबींग और इम्प्रूव हो सके, और ओवरऑल जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा। बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं स्पेशली फॉर पीपल एंड सीनियर्स के साथ तो है ही कि आप उनको देना स्टार्ट करिए, और अगर हम भी इसी एज से लेना शुरू कर देंगे तो हम भी उस ट्रैप में नहीं आएंगे। जरूरी थोड़ी ना कि जब हमें भूलने की यादाश्त की प्रॉब्लम हो तभी लेना है, हम पहले से ले सकते हैं ना एज अ प्रिवेंशन, ताकि ये सब चीजें हो ही ना हमारे साथ। तो उसमें बहुत हेल्प करेगा ईपीए। डीएचए क्या करेगा, अगेन हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में, फंक्शनिंग में, हमारी कॉग्निटिव हेल्थ यानी कि रिस्पॉन्डिंग जो हमारी पावर है, मेमोरी है, उसमें बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो ओवरऑल आपकी क्या है, मेंटल हेल्थ, आई हेल्थ पे, इन्फ्लेमेशन को कम करने में बॉडी की बहुत हेल्प करेगा, जिससे आपकी ओवरऑल वेलबींग बढ़ेगी, आपकी ओवरऑल जो मेटाबॉलिक पैरामीटर्स है या हेल्थ पैरामीटर्स है वो इंप्रूव होने लगेंगे। और विटामिन डी क्या करेगा, ऑफ कोर्स आपकी बोन्स को, आपकी टीथ को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, क्योंकि वो जो है डायरेक्टली कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में बहुत यूज होता है। साथ ही साथ क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, और आपके जो बाकी के जो एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक कैप्सूल के अंदर कितना ईपीए डीएचए है, एक कैप्सूल में आपको मिलेगा 660 mg ऑफ ईपीए प्लस 440 mg ऑफ डीएचए। ठीक है, तो यानी कि 1100 mg हो गया। तो अब आप बड़े आराम से 2 कैप्सूल्स जो है इसके ले सकते हैं, एक सुबह खाने के बाद और एक रात को खाने के बाद, या खाने के साथ ले लीजिए। आपने 1-2 बाइट्स खाई, आपने कैप्सूल लिया, आपने बाकी का खाना खाया, वैसे ही आप ब्रेकफास्ट में करिए, वैसे ही आप डिनर में करिए। और साथ ही साथ आपको विटामिन डी3 कितना मिलेगा, 200 आयु इसका जो है यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट्स है। ठीक है, तो अभी जो है कुछ लोग आपसे आई एम श्योर कुछ ये भी पूछेंगे कि अगर हमारे विटामिन डी3 के लेवल्स ऑलरेडी ज्यादा है तो कहीं एक टॉक्सिसिटी तो क्रिएट नहीं करेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात हमें ये समझने की है कि डेली रिक्वायरमेंट जो विटामिन डी3 की है वो अराउंड 8000 to 9000 आयु यूनिट्स होती डायरेक्टली रोज एवरी सिंगल डे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। 6000 to 7000 हम एवरेज लेके चलते हैं। और अगर कोई विटामिन डी3 के शॉट्स भी ले रहे हैं, यानी कि अगर उसको बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी थी, वीकली उनको इंजेक्शन भी लग रहे हैं, तब भी वो ये बायोमेगा ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है विटामिन डी वो सिर्फ 200 आयु है, और जो इंजेक्शन ले रहे होंगे वो 6000 आयु का लेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो इंजेक्शन या शॉट्स लगते हैं वो 5000 to 6000 आयु का लेते हैं। तो तब भी अगर आपने 200 और भी ले लिए, 200, या अगर आप 2 कैप्सूल्स ले रहे हैं तो 400 आयु और चला जाएगा, तब भी आप बड़े सेफ पैरामीटर्स में, वो बिल्कुल भी टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद एक बॉटल में कितने हैं, 56 कैप्सूल्स है, विच विल टेक केयर ऑफ योर 28 day साइकिल फॉर ब्रेकफास्ट एंड डिनर 2 times a day। ठीक है, सो नाउ